पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां। एक्सक्यूज मी सर। सर, मंत्री जी का फोन आया था। वो किसी मेडिसिन स्कैम के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। हे कान्हा जी, मेरे पति ब्रह्मचारी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबू, कितने दिन हो गए बैगवती को देखे हुए। बाबू, बैगवती चोरी हो गई। बाबू, वो 1.5 लाख वाला बैग। पक्का किसी नौकरानी ने हाथ साफ किया होगा। अभी बताते। कुंज बिहारी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है बहन जी। ये रख लीजिए आप, हमारी तरफ से भेंट समझ के। सिर्फ मैं बताती। ऐसे बहुत सारे। मम्मी जी। हाँ, हंसते। नमस्ते मम्मी जी, ये पर्स मेरा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा दिलवा दूंगी। वो क्या हुआ ना, ब्लूटूथ खेलते खेलते उनके पर्स से खेलने लगा और उसके हाथ से पर्स फट गया, तो वो जाके तेरे कमरे से ये वाला पर्स उठा लाया, तो दे दिया उसको। हाँ। नहीं मम्मी जी, ये वाला पर्स नहीं दे सकते, ये बहुत महंगा है। झोपड़े से महलों में आ गई, लेकिन तेरी गरीबी नहीं गई। कितने का होगा? 2000, 3000? अरे पूरे 5000 का दिलवा दूंगी मैं तुझे। हाँ। और बताइए बहन जी, मोहल्ले में क्या चल रहा है? बाबू, हाँ बाबू, मेरा पर्स। वो तो गया। रिया ननद रानी जी, ये तो वही वाला चश्मा है ना जो हमने साथ में लिया था। हाँ भाभी, ये वही चश्मा है। मेरा डुप्लीकेट वाला 500 का और आपका ओरिजिनल वाला 5000 का, जिससे दुनिया रंगीन दिखती है ना? वैसे ननद रानी जी, ये डुप्लीकेट वाला चश्मा आपने कहाँ से लिया? ये वो मार्केट में जो आखिरी कॉर्नर में जो पहली शॉप है ना, जिसके ऊपर फर्स्ट कॉपी लिखा है, वहाँ से। अरे भाभी, आपको पता है वहाँ ना हर चीज की फर्स्ट कॉपी मिलती है। आपको भी चाहिए क्या? नहीं, मैं ये नकली चश्मे क्या करूँगी। मैं आती हूँ। नहीं आंटी जी, नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। पूरे मोहल्ले में आप मेरी फेवरेट आंटी थी। आपको मैं नाश्ता खिलाती हूँ, सैंडविच। आपको मेरे हाथ से सैंडविच बहुत पसंद है ना? मैं बना के लाती हूँ। बैठिए ना, बैठिए। हाँ। ये मोनिका की बच्ची इतनी अच्छी कब से बन गई? बैठिए। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे आराम से सिर्फ साइड में। जल्दी से जाके वो बाजार से ना वो कापी लिया हो ना बिस्किट का, पर्स का। समझ गया, अभी गया और अभी लाया। जी मंत्री जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार मैं खुद केस में इन्वॉल्व होकर सारी कार्रवाई करूंगा। जी। रिसेंटली एक बड़ा स्कैम सामने आया है मंत्री जी, जहां गरीब लोगों को नकली और एक्सपायर्ड दवाइयां बेची गई हैं। शहर में आते ही मैंने सारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के इल्लीगल एक्सपोर्ट बंद करवा दिए थे और साथ ही साथ उनके खिलाफ कंप्लेन भी करवाए थे। अब हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो ईमानदार हों और जिनके लिए पैसे कमाना किसी की जिंदगी से बढ़कर ना हो। इस बार टेंडर हमें ऐसे लोगों को हैंडओवर करने हैं जो जेन्युइन हो और हमारे बजट में भी हो। अब हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सबकी जिम्मेदारी लेने के लायक हो। शिक्षा और चिकित्सा ये हर एक आम नागरिक का हक है और हम उन्हें उनका हक देकर रहेंगे।
सूरज, अगर तुम्हारी तरह हर ऑफिसर जनता के बारे में सोचने लगे तो इस देश के लोगों का हक कोई नहीं मार पाएगा। जी मंत्री जी। मिश्रा जी, इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर नोटिस सर्कुलेट करवाइए और अगर कोई किसी की सिफारिश लेकर आता है तो उसके टेंडर को तुरंत रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ईमानदार और मेहनती हो। ब्लूटूथ की शरारत और मम्मी जी के दिलदारी की वजह से आज कितने दिनों बाद मुझे रसोई में पिसना पड़ रहा है। बस मेरे बाबू को वो बैगवती की नकली कॉपी मिल जाए। बाबू, बाबू, ऊपर वाले ने तेरी मुराद सुन ली। डुप्लीकेट बैग एकदम ओरिजिनल वाला, सेम टू सेम। हाँ बाबू है, ये तो एकदम वैसा ही लग रहा है जैसा वो है। चलो ना, हमने इसको बदल देते जल्दी से। चलो चलो। अरे बहन जी, हमारी मोनिका को आपसे खास लगाव है, तभी तो अपने हाथ से सैंडविच बना के लाई है। ऐसे थोड़ी जाने देगी। खाइए खाइए। आंटी जी, मम्मी जी, एक रील बना लेते ना। मैंने नया सोशल मीडिया स्टार्ट किया है। हाँ, मेरे 177 फॉलोवर हैं। चलिए ना प्लीज एक वीडियो बनाते हैं। चलिए मम्मी जी प्लीज प्लीज आई। प्लीज। हाँ, आई। आई। क्या करती रहती है मोनिका? हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे मोहल्ले की भल्ला आंटी जी हैं। ये मेरी मम्मी जी हैं और ये मुझे बहुत प्यार करती हैं। तू हाँ। टू तुम बाकी यार ये क्या हो गया? कौन सा असली है कौन सा नकली, कुछ समझ नहीं आ रहा है? दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मुझे लगता है ये वाला असली होगा। ये बाबू के लिए रख लेता हूँ और इसको वापस। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं सकल 12 मई चैनल। बाय बाय। हो गया मम्मी जी, हो गया। आंटी जी, ये सैंडविच खाइए ना आप। हाँ आइए। ये बच्चे भी क्या क्या करवाते हैं हमसे। लीजिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी मेरी 1.5 लाख की बैगवती मुझे मिल गई। बाबू, बैगवती का लाख टूट गया। ये नकली बैग है। ये क्या हो गया बाबू? इसका मतलब असली बैग उनके पास बाबू संभाल। उनके पास है। बाबू, पूरे 1.5 लाख का नुकसान हो गया। मेरी बैगवती। बाबू, इस बैग की जगह ना अगर हम 1.5 लाख रुपए खर्च करके घूमने गए होते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? अपने शहर में मेडिकल ड्रग्स के सप्लाई का गवर्नमेंट टेंडर निकला है।
और इस टेंडर को भरने की सारी रिक्वायरमेंट्स आरव आराम से फुलफिल कर सकते हैं। आरव को बताती हूँ। आरव तो मेरा फोन उठाने से रहे, और अगर उठा भी लिया तो मेरा कहना तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। नाराज जो है मुझसे। आरव के सारे डॉक्यूमेंट्स भी यही है। एक काम करती हूँ, मैं ही आरव के बिहाफ पे टेंडर भर देती हूँ। हमें भी टेंडर भरना है। ये रही उसकी फिजिकल कॉपी। ओके, थैंक यू। तू कहाँ मैं कहाँ, 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 तू कहाँ मैं कहाँ। ओके एवरीवन, ब्रेक टाइम। सभी लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। खाना खाइए, उसके बाद काम शुरू कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जल्दबाजी और भूखे पेट कोई गलती हो। ब्रह्मचारी जी, थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। वो मैं काम में थी ना, तो कुछ की जगह कुछ निकल गया। वो मैं थैंक यू भगवान जी कहने वाली थी, पर सॉरी बॉस। रिया, तू कब से फोन कर रही हूँ और फोन बज भी रहा है तेरा, तो उठा क्यों नहीं रहा है? वो मैं बिजी था। मैं यहाँ चौराहे पर खड़े होकर टाइम पास कर रहा है और बोल रहा है बिजी था। ओ, क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रहा है? वो मुझे ना कुछ काम है, तो मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? पर बाइक छोड़ के कहाँ जा रहा है? बंटी कंट्रोल। हाँ रिया बस दोस्त है, सूरज भैया की बहन है और कुछ नहीं, समझ जा। हाँ समझ जा प्लीज। अरे बंटी कहाँ जा रहा है? लेकिन बाइक
अरे आरव के भी नाम की फाइल है। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर, फादर गुलाब सिंह। मतलब आरव ने भी टेंडर भरा है। आरव, तूने भी टेंडर भरा है क्या? नहीं, मैंने कोई टेंडर नहीं भरा है। अगर आरव ने टेंडर नहीं भरा तो उसके नाम से किसने भरा होगा? रेडी हुई आपकी लिस्ट? और आप ये फोन में क्या कर रही हैं? सूरज, मेडिकल ड्रग्स और इक्विपमेंट के लिए आरव का भी टेंडर आया है, पर वो कह रहा है कि उसने नहीं भरा, तो उसके नाम से और किसने भरा होगा? काव्या। करेक्ट। काव्या के अलावा आरव की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट और किसके पास होगी? एक बार आरव का ये टेंडर पास हो जाए, फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये टेंडर मैं अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? जो इस टेंडर के काबिल होगा, डिजर्विंग होगा, उसे ही ये टेंडर मिलेगा। मैं किसी रिश्ते के दबाव, जान पहचान या जैक की वजह से किसी को फेवर नहीं करूंगा। सूरज, मैं ये नहीं कह रही कि आरव का फेवर करो, पर बाकियों की तरह आरव की भी फाइल एक बार चेक करो कि उसने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए वो है कि नहीं, वरना रिजेक्ट कर देना। ठीक है, सारे फॉर्म मुझे दे दीजिए, साइन करके मुझे टेंडर कमेटी को भेजना है। ये मैं साइन करके आगे भेज रहा हूं। आगे टेंडर कमेटी डिसाइड करेगी कि आरव इस टेंडर के लायक है या नहीं। आरव, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि ये टेंडर तुझे ही मिले। मिश्रा जी। जी सर। मिश्रा जी, ये टेंडर वालों की सिलेक्टेड लिस्ट है और ये है सारे उनके फॉर्म्स। आप खुद जाइए और टेंडर कमेटी जिसे भी सिलेक्ट करती है उसका अप्रूवल खुद लेकर आइए। सर, कमेटी वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि अगर आपके बॉस की कोई पर्सनल या स्पेशल रिकमेंडेशन है तो वो दे देंगे। मिश्रा जी, एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए और उन्हें भी समझा दीजिएगा, सिलेक्शन फेयर होना चाहिए, क्योंकि इस टेंडर से बहुतों की जिंदगियां जुड़ी हैं और मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके सर। शादी में लड़कियां कसम खाती हैं कि वो हर हाल में अपने पति के साथ खड़ी होंगी, लेकिन मेरी काफिया को देखो, उसने मेरी जगह अपने मायके वालों को चुना। ये वो हर्बल ड्रिंक है जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल दारू जैसी है, पर इसका नशा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज मन इतना खराब है कि ये दारू भी नहीं चढ़ रही। नहीं चाहिए। साले साहब, तुम्हारा गम कम करने के लिए तो ये बोतल लाया हूं और तुम मना कर रहे हो। अरे बस बोतल पकड़ो और घटक जाओ। पर तुम भी तो मेरा साथ दो, तुम भी तो पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये शराब नहीं बल्कि हर्बल वाटर है।
ईशा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नाक के नीचे से आरव की शराब छुड़वा लोगी? आज मैं आरव को ऐसी शराब पिलाऊंगा कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। लो, कुछ पता चला? मिश्रा जी कब तक आएंगे? कॉल, मैसेज कुछ? नहीं। पर बात क्या है? 8वीं 10वीं बार पूछ रहे हो। काम होगा उन्हें, कुछ आ जाएंगे। रिलैक्स। एक्सक्यूज मी बॉस, आपको कुछ चाहिए? टी, कॉफी, ग्रीन टी, जूस, और वो भी नया ट्रेंड में क्या है, माचा, वैनिला। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही है ना? मुझे लगा आरव को टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोच के आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। ओह, तो मेरा टेंशन ना लेना तुम्हें टेंशन दे रहा है? तुम्हें पता है मैं इतनी टेंशन फ्री और फ्री माइंडेड कैसे रहती हूँ? इनकी वजह से। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। देखना, जो भी डिजर्विंग होगा ना, उसे ही टेंडर मिलेगा। और अगर आज आरव को नहीं भी मिला ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो अभी रेडी नहीं था। चाहो तो तुम भी प्रे कर सकते हो, हम तो सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, ये सबकी सुनते हैं। कान्हा जी, इस भक्त की भी प्रार्थना सुन लेना प्लीज। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। पहले प्रार्थना करना तो दूर, मंदिर आने से भी कतराता, लेकिन आज काव्या और आरव के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना सुधर गया है मेरा IAS पति ब्रह्मचारी। सर, 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 मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी आंखें खोलिए। मिश्रा जी आंखें खोलिए। मिश्रा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गए? मेरी बीवी है ना, उसने बोला आज के आज 10,000 स्टेप्स होने ही चाहिए, तो मैं पैदल ही चल पड़ा वहां से। मुझे लगा आसान होगा सर, तो बहुत भारी पड़ गया। बीवी की बहुत सुनते हैं आप, हाँ? घर पर रहना है तो बीवी से पंगा कौन लेगा सर? सर, ये आपका टेंडर अप्रूवल लेटर आ गया सर। आरव को टेंडर मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। देखा पति ब्रह्म, ये मैंने क्या बोल दिया? तू कहा मैं कहा, तू कहा मैं कहा। देखा बॉस, मैंने कहा था ना, कान्हा जी हमेशा मेरी सुनते हैं। आपके इस भरोसे के लिए थैंक यू ईशा जी। आप दोनों एक दूसरे को इस ऑफिस से पहले से जानते हैं? नहीं मतलब, देख के तो लगता है कि आप दोनों की बड़ी पुरानी दोस्ती है। सर, मैं जूस पी के आता हूं। मैं आरव को खुद बता दूंगी।
ईशा जी, नहीं सूरज, प्लीज कोई पास्ट की बात मत शुरू करना। इस बात का खास ध्यान रहे कि आरव को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि ये टेंडर काव्या ने भरा था। नहीं पता चलने दूंगी, जानती हूँ इस वक्त अगर उसे पता चला तो शायद वो अभी कुछ रिएक्ट ना करे, पर इन फ्यूचर आरव और काव्या के बीच कुछ अनबन हुई तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो अभी कर रहा है। काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हैं ईशा जी, क्या कभी आपने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए भी कोशिश की होगी? शायद नहीं। जानती हूँ सूरज, इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जान मेरे होते हुए मैं तुम्हारे भाई को ऐसे कैसे सुधरने दे सकता हूँ? अरे साले साहब, क्या हुआ? मैं जैसा छोड़ के गया था वैसे ही बैठे हो। अरे पुरानी वाली दारू में ना दम नहीं था, इसलिए इस बार एकदम ब्रांडेड माल लाया हूं। ये लो। काव्या, हमारा रिश्ता बचा रहे ये अब तुम पे डिपेंड करता है। फैसला तुम्हें करना है, परिवार या पति। ये क्या करने वाला था तू? मैं तेरे लिए लड़ के सूरज से ये मेडिकल वाला टेंडर पास करवा के लाई हूँ, वो भी बिना उसकी जानकारी के। और तू ये क्या कर रहा है? शराब पी रहा था। वाह, तुझे पता भी है वो तुझे टेंडर देने के लिए तैयार भी नहीं था। ये तो सच में मेरे नाम का टेंडर है। हाँ, तो बोल, खुद का काम अपने पाँव पर खड़े रहकर करना है या सिर्फ शराब पीनी है? मुंह तोड़ जवाब देना है ना सूरज को, साबित करना है ना कि तू सब कुछ कर सकता है। जान, अभी आरव इमोशनल ट्रॉमा में है, अभी इसे काम की नहीं अपनों कोई सहारे की जरूरत है। ये इस वक्त काम कैसे कर सकता है? मैं ये काम करूंगा और उस 2 कौड़ी के सूरज को दिखा दूंगा कि मैं बिना उसकी हेल्प के भी काम कर सकता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। अब देखना, हम दोनों भाई बहन मिलकर सूरज को बताएंगे कि अगर हम अपनी पर आ जाए ना तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तब निकलेगी उसकी हिकड़ी। क्यों आकाश, तुम भी यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, मुझे आरव पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर पाओगे। आरव, आरव को सुधारने चली हो जान, पर निकम्मों को लाइन पे लाना इतना आसान नहीं होता। और फिर ये निकम्मा आरव तो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा है। काम करना इसके बस की नहीं है। हे भगवान, प्लीज 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 मेरे आरव का टेंडर अप्रूव करवा दो। तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? वो भी उसके लिए? अरे क्यों ना हो, पति है वो मेरे। पति? ऐसा कैसा पति है जो तुझे छोड़ के चला गया? हाँ, और क्या खड़ी खड़ी उसके लिए मन्नतें मांग रही है? वाह रे धर्म पत्नी, चरण कहाँ है आपके माथे? 1 मिनट। अरे 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 अरे, तू पागल है क्या? देख, पति पत्नी के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे की परवाह करना ही छोड़ दें। पागल है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। तू ये सब बातें अभी नहीं समझेगी। जब तुझे किसी से प्यार होगा ना, या कोई तेरे प्यार में पागल हो जाएगा, तब देखना तू कितने एफर्ट लेती है उसके लिए। अभी बहुत स्मार्ट बन रही है, तब देख लेंगे हम। मुझे प्यार हो गया है, अब क्या
करना चाहिए। पागल है क्या? दिखाई नहीं तेरा कहाँ डल रहा पानी? दूं क्या? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ काव्या जिसे किसी लड़के से प्यार हो। और तुझे सच में लगता है कि किसी को मुझसे प्यार हो सकता है? मुझे झेलने वाला ना इस धरती पर बना ही नहीं है। तू ना सच में पागल है। बंटी, तुझे भी प्यार हो गया? कौन है वो लकी लड़की? यार जिससे भाग रहा हूँ उसी को मैसेज हो गया। मतलब भगवान जी, आपको मैं ही मिला मस्करी करने के लिए। अरे ये मैसेज किसी को भी जा सकता था, कि ना आपने भी भिजवाया इस रिया को। अरे यार, अरे ऐसा नहीं है, गलती से चला गया है। चल झूठा, नाम बताना लड़की का। अच्छा, तभी कल मुझसे ठीक से मिला नहीं। नहीं, भागने की जल्दी में था, बाइक भी छोड़ के चला गया ताकि तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे गुस्सा ना हो जाए। वाह बंटी महाराज, तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार ये अब मेरी जान खा जाएगी लड़की का नाम जानने के लिए। क्या करूं? सूरज, हेलो। आरव ने टेंडर के लिए हाँ कर दिया है। इस वक्त वो उसी की प्रिपरेशन में लगा है। फाइनली उसका दिमाग काम पर शिफ्ट हुआ। अच्छा है, काव्या भी आरव को लेके काफी स्ट्रेस में है। उम्मीद है कि इससे दोनों के रिश्ते सुधर जाएं। सूरज, तुमने आरव और काव्या के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू। बात मेरी बहन की खुशी और रिश्तों की भी थी। आरव एक अच्छा लड़का है और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ईशा से। अगर हम इस वक्त आरव को नहीं संभालते तो वो भी मेरी तरह गुंडा और नकारा बन सकता था, जो कि मैं कभी नहीं होने देता ईशा जी। आप ऑफिस आइए, हम इस बारे में बात करते हैं। अरे साले साहब, भाई तुम्हें इतना बड़ा टेंडर मिला है, मुझे तो बड़ी खुशी है। मैं तो कह रहा हूँ इस खुशी के मौके पे 2-2 पैग मार लेते हैं। तुमने कल भी नहीं पी थी, 2 पैग मार लेते हैं, उसके बाद लग जाना काम पे। हाँ, ये लो। नहीं, अभी नहीं। कल मेडिकल कैंप लगाना है ना, तो डीलर से बात चल रही है ये मेडिकल इक्विपमेंट्स डिलीवर करने, और साथ में मेडिसिन भी हैं। आकाश, तुम्हारी नज़र में कोई डॉक्टर या नर्स है क्या जो मेडिसिन में मेरी हेल्प कर सके? मैं तुझे बर्बाद करने का प्लान बना रहा हूं और तू अपना फ्यूचर संवार रहा है। अगर मैं किसी को जानता भी तो भी नहीं बताता तुझे। है क्या? नहीं, कोई याद नहीं आ रहा। वैसे मैं कहता हूँ तुम्हें कोई डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी जरूरत है। अरे एक बोतल लगाओ और फिर देखो कैसे सुपरमैन की स्पीड से काम करोगे तुम। आकाश, तुम तो जानते हो ना, मैं कब से एक बड़े काम का वेट कर रहा था, और जब इतना बड़ा टेंडर मिला है तो पहले ये काम फिनिश कर लेते हैं, फिर दोनों दोस्त साथ में पार्टी करेंगे।
शराब का तो पता नहीं, पर काम के बीच में चाय मिल जाए तो एनर्जी डबल हो जाती है। क्यों आरव, चाय पिएगा ना? आरव, थैंक यू ईशा, चाय के लिए भी, और तूने अभी तक जितना कुछ मेरे लिए किया है उन सब के लिए। तू मेरा भाई है, तेरे लिए जो बन पड़ेगा सब करूंगी। तो इसी बात पे एक फेवर और चाहिए। तेरी नजर में कोई डॉक्टर या नर्स है जो मेडिसिन सॉर्ट आउट करने में मेरी हेल्प कर सके? काव्या, मेरा मतलब है काव्या भी तो नर्स है, तो उसकी कोई नर्स फ्रेंड होगी जिसे तू जानता होगा, उससे बात कर ले, या फिर काव्या से भी बात कर सकता है। क्या बोल रही है ईशा? आई नो तेरा ईगो हर्ट होगा, पर बिजनेस का एक रूल है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन से भी हाथ मिला लेना चाहिए, और सूरज को मात देने के लिए हम साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपनाएंगे। देख आरव, मैं सूरज को चैलेंज करके आई हूँ कि तू ये काम बेस्ट करके दिखाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो सूरज के सामने हमेशा के लिए हमारा सिर झुक जाएगा। आरव प्लीज काव्या को कॉल लगा, मैं और सूरज दोनों चाहते हैं कि तुम पति पत्नी का रिश्ता खराब ना हो जाए। कल कैंप लगना है, काव्या से बेस्ट इस वक्त कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। अब काव्या ने फोन कट कर दिया। हाँ भैया बोलो, क्यों बुलाया? काम की वजह से बहुत दिनों से मैं तुम दोनों को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो सोचा जैसे पहले हम सब मिलके कुछ चटपटा बनाया करते थे, तो आज भी कुछ वैसे ही चटपटा बनाए। हाँ अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। आरव भैया सामने टेक्स्ट कीजिए, क्या हुआ? तू ज्यादा दिमाग मत लगा, कोई लड़की नहीं है। ज्यादा भाव मत खा, बता चुपचाप, वरना मैं वहां आऊं। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज की कचौरी। अरे वाह, मैं आटा सानती हूँ। मैं प्याज छीलती हूँ। नए टेंडर के लिए मेडिसिन सॉर्ट आउट करनी है। आई नीड योर हेल्प। टेंडर पास हुआ है? हाँ, बिना तुम्हारी हेल्प के मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। चुपके से ही सही, लेकिन हेल्प नहीं। सूरज को पता चला तो वो गुस्सा करेगा। ओके, पक्का करूंगी। थैंक्स। काव्या, आटा साना तूने? ये आरव का थैंक्स मैसेज क्यों आया तेरे फोन पे? वो सुबह से ऐसे ही मैसेजेस कर रहे हैं, टॉन्ट्स मार रहे हैं, कह रहे हैं थैंक्स फॉर लीविंग मी,
तुम गई तो मैं बेटर हूँ। वो उन्हें कोई टेंडर वेंडर मिला है ना, तो इसीलिए बस एटीट्यूड दिखा रहे हैं और कुछ। अच्छा जी, टॉन्ट मार रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, वो भी मेरी बहन को। अभी सीधा करता हूँ इसे। नहीं भैया छोड़िए ना, हम अपना मूड क्यों ऑफ करें, कुकिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, कर कॉन्सेंट्रेट। और तू किससे बात कर रही है? मैं मैं ना यार, अगर इन्हें पता लगा कि बंटी से चैटिंग चल रही है तो मेरी चटनी बना देंगे। 36 का आंकड़ा जो चल रहा है दोनों में। बोल। मेरी एक सहेली है ना, उसके कॉलेज में प्लेसमेंट चल रही है, तो बस उसी पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा था। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ना हम कचौरी बनाते हैं, चलो चलो। मैं और तेरी ईशा भाभी, हम दोनों चाहते हैं कि आरव और तेरा रिश्ता ठीक हो जाए। काव्या और आरव की बातचीत हो रही है। इसका मतलब आरव ने काव्या को चुना है अपने काम के लिए। गुड। जल्द ही काव्या और आरव की जिंदगी सही पटरी पे होगी। बहुत जल्द आरव और काव्या दोनों फिर से एक साथ होंगे। चाहे मैं और ईशा जी मिले ना मिले, लेकिन कोई और प्यार करने वालों को अलग नहीं होने देंगे। सूरज, मुझे मार्केट में आकर मिलो। सेक्रेटरी है ना आप मेरी, तो सेक्रेटरी बन के रहिए, बॉस बन के ऑर्डर मत दिया कीजिए। बताइए अब क्यों बुलाया आपने यहाँ पे? ऑफिस में कितने सारे काम है आपको पता भी है। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना पड़ा मुझे अर्जेंटली। अरे तो बोलने दोगे तब बोलूंगी ना। काश ईशा जी, ये समझदारी आपने हमारे रिश्ते में भी दिखाई होती, तो आज हमारे रिश्ते में भी सब ठीक होता, तो आज हम दोनों अलग नहीं होते। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।